ये मार्केट है, ठीक है। और यूट्यूब एक दुकान है। यहाँ पे आपको अच्छे भी गाने मिलेंगे, खराब भी मिलेंगे, भक्ति भी मिलेंगे, सैड भी मिलेंगे। ये सब छोटे जातिया का लक्षण है। भैया गाना का कौन गाला है भैया, कब रिलीज होगा भैया। और रही बात, हमने एक चीज उस दिन से सीख लिया है कि दुश्मन को माफ कर दीजिए, लेकिन दोबारा मौका मरते दम तक मत दीजिए। अरे यार किस दुनिया में है आप। अभी से थोड़ी दिन पहले ये गया ना सरस्वती पूजा, जानते हैं भसावन में क्या बज रहा था बाबू, दोबारा ढोली चटना है। अच्छा एक बात बताइए, जो अश्लील गा के फॉर्चूनर पे चढ़ गया, आप लोग क्या चाहते हो, साफा सुथरा गा के साइकिल पे चढ़ जाओ। जब मेरी माँ अंजू देवी मुझे पैदा कर रही थी, जब प्रीतम झा पैदा कर रहे थे, उस समय ये पूछे नहीं था कि दुनिया में हम तान्या को पैदा कर रहे हैं, वो कैसे जिएगी, कैसे खाएगी। रानी लक्ष्मीबाई भी अगर लड़ी थी ना सर, तो पूरी देश के लिए लड़ी थी और अपने लिए नहीं लड़ी थी। तो उन्होंने इतना औकात नहीं थे ना कि कोनो हमारा को जान से मार दे, बस वो भी क्या रेप करके मार देंगे। कैसे है तान्या जी? बहुत अच्छे, आप लोग कैसे हैं? कोई पहले गाना सुना दीजिए, काफी आपका वायरल गाना है। पहले तो सबको नमस्ते प्रणाम, जितना आदमी मुझे देख रहे हैं सबको नमस्ते प्रणाम है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है माता रानी से कामना है कि आप लोग बेहतर होंगे। कि अगे माई हर दिया दुभ पातरना, 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 कि अगे माई हर दिया दुभ पातरना। हरदी चढ़े सिया राम रघुबर जी को, हरदी चढ़े सिया राम रघुबर जी को, शोभा वरनी न जाए रे माई, शोभा वरनी न जाए रे, कि अगे माई हर दिया दुभ पातरना। जिस तान्या झा को अश्लील तान्या झा के नाम से जाना जाता है, वो यह गाने से क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? अच्छा, जरूरी है कि जो अश्लील गाएगा वो साफ सुथरा नहीं गाएगा? तो जरूरी नहीं है, लेकिन क्या वजह है, क्या मन में ऐसा आया कि आपने इस गाने को बनाया? क्योंकि ये गाना कहीं ना कहीं हिंदू परंपरा के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। तो क्यों हम नहीं गाते हैं? अरे जनती जे जारल जइबू, अरे आग में दहेज के, पाप नाही करती हूँ बेटी, ससुरा में भेज के, पाप नाही करती हूँ बेटी, ससुरा में भेज के, पाप नाही करती हूँ बेटी। खुशबू जी, ये मार्केट है, ठीक है। और यूट्यूब एक दुकान है। यहाँ पे आपको अच्छे भी गाने मिलेंगे, खराब भी मिलेंगे, भक्ति भी मिलेंगे, सैड भी मिलेंगे। प्योरीफाई आप करेंगी कि आपको सुनना क्या है। एक आप ही कहने वाली हैं, वो खुशबू राय है कि अकेले गाने को गाने में सिर्फ तान्या झा जिम्मेदार नहीं होती है। तो बात सिर्फ हम पे क्यों अटक जा रही है? हर बार की तरह एक बार फिर से अब विवाद में आ चुकी हैं, और विवाद इस बार फिर से बहुत तगड़ा वाला है तूफानी लाल के साथ, जिसके साथ में आप सबसे बड़ी बात कि आपने खुद उस गाने को गाया है, और वो गाना शायद समाज की कोई बेटी के सुनने के लायक नहीं। इसके बारे में क्या? सबसे पहली बात, तूफानी लाल यादव सबसे बड़ा चूतिया और सबसे बड़ा घटिया और सबसे बड़ा बदतमीज किस्म का इंसान है। दूसरा पॉइंट, उसका काम ही है ये चुतियापा। क्या बोले, गुस्सा इतना था कि मन करता है निकाल के उसको बहुत कहा है हम। एक समय था कि अंतरा सिंह प्रियंका के साथ सेम उसने यही किया था, ठीक है। और खुशबू जी, जब हम लोगों के पास गाना डुएट के लिए आता है ना, तो एक दिन में हम 10 गाना गाते हैं, आपको अच्छे से पता है। 10 से 12 भी हो जाए 15, लेकिन 10 से नीचे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। आज हम कहिएगा कि हम ये चाहे, हमारे इतने आज की कमाई होगी जो कि हम सुबह से गाए होंगे, ठीक है। एक दिन में कोई कह दे तो हम ये नहीं कहते कि मेरे ऊपर बहुत घमंड है, चाहे ये है वो है, लेकिन हमारे पास एक दिन में इतना काम होता है कि मैं ये नहीं देखती हूँ कि एक मिनट, मैं ये नहीं देखती हूँ कि ये गाना कौन सिंगर गाएगा। ये सब छोटे जातिया का लक्षण है। भैया गाना का कौन गाला है भैया, कब रिलीज होगा भैया।
यही काम बच गया है। नहीं, नहीं, कम से गाना आया हम लोग के पास, गाना हम गाते हैं, और इसमें सबसे बड़ा चूतिया हम राइटर को कहेंगे। पता है क्यों? एक राइटर कृष्णा कृषि नाम के हैं, दिल्ली से हमारा बहुत अच्छा उनका दोस्ती है, ठीक है। 4 साल की दोस्ती थी हमारी उनकी, जब हम दिल्ली गए थे तब की बात बता रहे हैं। वो इंसान नहीं होता जैसे हम ही आपके अपने हैं कि क्या काम नहीं होगा तान्या जी, तो हम नहीं कहते अरे यार आप तो अपने हैं, आपका काहे नहीं होगा यार। सेम ऐसा सिचुएशन था। हम आ गए उनके पास, बोले गाइए, तो मेरा लाइन उसमें कितना अच्छा है कि यूपी और बिहार को समझती हूँ जीरो, और लगता है छछुंदर जैसा बनता है हीरो। मुझे तो नहीं लगा कि कुछ गंदा है उसमें। तो आपने एक बार भी ये जानना जरूरी नहीं समझा कि ये डुएट किस सिंगर के साथ है? नहीं नहीं, क्यों पता है? क्यों पता है? क्योंकि हम इतना बिजी रहते ना 3 मिनट का ही खुशबू जी गाना होता है, लेकिन उस एक गाने को पूरा करने में कम से कम 2 से ढाई घंटे लगते हैं। तब आप बेहतरीन तरीके से सुन सकती हैं। पागल की तरह कुछ नहीं गा देंगे। उसमें भाव चाहिए, उसमें सुर चाहिए, उसमें ताल चाहिए, उसमें उच्चारण चाहिए, उसमें लयकारी चाहिए। मतलब व्यस्तता में आप ये जानना नहीं पागलपन जी, अगर आपसे कोई मर्डर भी करवा ले तो आप कर देंगी? नहीं यार, नहीं करेंगी ना। अगर आपसे कोई गलत काम करने के लिए व्यस्तता में जल्दीबाजी में आप उधर देख रही हैं और इधर कोई गलत चीज आपके हाथ में ये हमारी मूर्खता थी, ये हमारी मूर्खता थी। मैं अपनी गलती को मानती, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ मेरे ही लोग इतना गलत कर देंगे। खैर, एक कहावत कहा गया है कि अगर आपके साथ गलत ना हो ना तो आपको पता नहीं चलता है कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, और अगर कुछ होता है ना तो आपके भविष्य के लिए सही होता है। और रही बात, हमने एक चीज उस दिन से सीख लिया है कि दुश्मन को माफ कर दीजिए, लेकिन दोबारा मौका मरते दम तक मत क्या दीजिए। किया आपने इसके लिए? अगर आपके ऊपर जब इतना बड़ा और इतना गंदा गाना गाया गया तो क्या मैंने किया? FIR किया है, सब पे FIR है, लेकिन 72 घंटे के अंदर मुझे बुलाया गया था। मैं विंध्याचल चली गई थी, जिसकी वजह से आपको पता है कि मैंने गाड़ी लिया है, और उस गाड़ी की पूजा करने के लिए मैं विंध्याचल गई थी, जिससे मैं आई हूं। तो आपको भी मैंने समय नहीं दे पाया था, जबकि मैंने आज आपको समय दिया है ना। विवाद जो है आपका तूफानी लाल यादव के बीच में काफी दिनों से चल रहा है, आपको भी पता था। हर इंटरव्यू में कभी आप उनके खिलाफ बोलते, कभी वो बोलते, तो सारी चीजें आपको पता था। हमारा उससे बनता नहीं है, फिर झूठ करना। अरे सर, तो कुल मिला के बतिया हम तो बताए, आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? आपकी मानसिकता कहाँ, इतने देर से कहाँ दिमाग है? मैंने यही कहा कि इसमें राइटर ने मुझसे गवाया, लेकिन मुझे राइटर ने कभी ये नहीं कहा कि तूफानी लाल यादव गाएंगे। अरे यार, तूफानी के संगे जो 3 घंटा में हम वो गाना गाएंगे, उस 3 घंटा में हम 5 गाना गाएंगे, 5,000 रुपया कमाएंगे। ठीक है, पैसा दुनिया में हमने ना सबके साथ फ्री में काम करके देख लिया है। ठीक है, अब दुनिया में इंसानियत नहीं, पैसा मायने रखता है। और आज एकदम ओपन कह रहे हैं, जिस भी कंपनी वाले को काम हो ना, हमारे मैनेजर से बात करें, आज से कोई फ्री फोकट में काम नहीं होगा, सबका काम मैंने करके देख लिया है। आज से कोई भी राइटर का गाना होगा वो हमारे मैनेजर से होके गुजरेगा, और अगर वो गाना गलत होता है हम अपने मैनेजर से जवाब मांगेंगे कि भैया तुमने जो इस गाने को पास किया, क्या सोच के पास किया। भोजपुरी जैसे हर एक कुछ का एक सेंसर होता है, वैसे मैनेजर एक सिंगर का सेंसर होता है। ठीक है, भोजपुरी का सेंसर नहीं है बातों को। अरे भोजपुरी का हम भोजपुरी का ठीका लेके बैठे हैं। हम अपना मैनेजर का बात किए ना, क्या पवन सिंह के नहीं है, खेसारी भैया के नहीं है, प्रमोद प्रेमी भैया के नहीं है। वो सेंसर की बात करें कि भोजपुरी में ही नहीं। मैंने एक मतलब बोला बाबू, मैंने एक बस मतलब बोला, उसके बाद मैं उनसे पूछूंगी कि भाई इस गाने का क्या मतलब था। कि आप अपने एक अच्छा तानिया जी, आपका सबसे वायरल गाना कौन सुना देते दर्शकों? और की आइल बाड़ू नाचे जब से देखा तानी तो है, चढ़ली जवानी देखी मन हमर मोहे, कि रेट बोलो कतना में हुई आज काम, बड़ा मन करे तोहर खाई दोनों आम। तो 10 दे के किस लो, 20 दे के मिस लो, अब 500 1000 दे के ओहू में से चीख लो। चिकनी चमेले बानी उठला ले लाल, सेब नियन चिकन चिकन बाटे मोरा गाल, देखो ही में लागता जो गौरी छोहारा, धीरे धीरे गरम होता लो भवाला पारा। तो 10 दे के किस लो, 20 दे के मिस लो। तान्या जी, इस प्रकार से लगातार पिछले 4-5 महीनों से आप कंट्रोवर्सी में हैं, तो अब आपको सवाल ये भी उठ रहा है और आरोप ये भी लग रहा है कि कहीं ये गाना भी कंट्रोवर्सी में बने रहने के लिए तान्या झा ने जानबूझकर तो नहीं गाया। ये गाना से 6 महीना पहले गाया, 7 महीना नहीं, तूफानी लाल वाले गाने की बात। इस प्रकार से आप लगातार विवादों में बनी हुई हैं, तो आप पे ये भी आरोप लग रहे हैं और ये सवाल आप पे उठ रहे हैं। खुशबू जी, एक मिनट, आप भी एक लड़की हैं, और एक लड़की होने के नाते आपको पता होगा कि इज्जत बहुत मायने रखती है। मैंने अभी से थोड़ी देर पहले कहा ना कि मैं नहीं खाऊंगी, भूखे रह जाना पसंद करूंगी, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे मेरा बाप अगर रोड पे निकले तो मारा इतना न्यावती किया, मैं ये नहीं सुनना चाहती हूँ। गंदे गाने भी अच्छा, आपको तूफानी लाल यादव? हाँ, गंदे गाने मैं गाती हूँ, बकायदे ये
लोग कहते होंगे कि तान्या गंदे गाती है। नहीं, हाँ तान्या गंदा गाती है और हमारे घर पे डीजे में हमारे गांव में वही बजता है। अरे यार किस दुनिया में है आप। अभी से थोड़ी दिन पहले ये गया ना सरस्वती पूजा, जानते हैं भसावन में क्या बज रहा था बाबू? दोबारा ढोली चटना है। क्या जरूरत थी उसकी? मुझे तो नहीं लगा कि उसकी वहां पे कोई जरूरत है। बाबू आप अश्लीलता पे सवाल मत खड़ा कीजिए। क्यों की? अच्छा एक बात बताइए, जो अश्लील गा के फॉर्च्यूनर पे चढ़ गया, आप लोग क्या चाहते हो? साफा सुथरा गा के साइकिल पे चढ़ जाओ। GSMPL लेकर आया है आपके लिए रोजगार का सुनहरा मौका, जिसके लिए MSME के तहत सरकार दे रही है आपको सब्सिडी और लोन भी। GSMPL के माध्यम से फ्लाई एश ब्रिक्स बनाने की छोटी या बड़ी मशीन लाएं और लगाएं खुद का उद्योग, पुरुष और महिला दोनों के लिए। जी हाँ, तो अब देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और शुरू करिए आपका अपना रोजगार, वो भी आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए और मुफ्त ट्रेनिंग के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जो अश्लीलता के मामले में वृक्ष बन चुका है उसकी कोई टहनी भी नहीं छू सकता है। अरे यार हम तो माजा भी नहीं चखते हैं अश्लीलता का भी, हम तो पनपते हुए पौधे हैं, जब चाहे तब अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। हर सिंगर तान्या जी, हर सिंगर एक ही मतलब रिप्लाई देता है, रिएक्शन मतलब बातों पे अश्लीलता का जब सवाल होता है तो जब हम अश्लीलता से फेमस हो रहे हैं तो हम अश्लीलता ही क्यों करेंगे। अब एक बात बताइए, छोटा सा सवाल का जवाब दीजिएगा। आप अब अमीर बनने के लिए बहुत अच्छे काम किए, आपने अमीर आप नहीं बने, तो क्या आप चोर बन जाएंगे? सबसे पहली बात, उसका भी कोई ना कोई मजबूरी होगा। और तो खुशबू जी मतलब उस चीज को पाने के लिए आप गलत रास्ते पे चलेंगे, ये खुशबू जी तरीका, मजबूरी है। ये सही तरीका खुशबू है? जी हमारी नहीं, सबकी मजबूरी है। और गलत रास्ता जाना, आपकी ये पॉइंट है। ये पापी पेट जो है ना खुशबू जी, अगर कोई लड़की, मैं उसको भी गलत नहीं कहूंगी, अगर कोई कोठे पे भी बैठी है ना खुशबू जी, तो उसकी भी कोई ना कोई मजबूरी होगी। खैर मैं उसे गलत नहीं कहूंगी, पता है क्यों नहीं कहूंगी? क्योंकि आज वो है ना, तो हमारे घर की बेटियां और हमारे घर की बहू और हमारे गांव की जो लड़कियां बाहर पढ़ने जाती है ना, आज उसी की देन है कि सेफ है। और नहीं हवसी मर्दों के लिए ना हमारे घर की औरतें और हमारे घर की बेटियां कुछ नहीं रह जाती। मैं उनको भी गलत नहीं कहूंगी। देवी आप लोगों को मेरा पैर छू के प्रणाम है, आप लोग बिल्कुल सही हैं। और इस दुनिया में आने से पहले सबका अपना अपना एक कर्म है। हर एक जैसे एक विधा होता है गायकी में, वैसे ही ये सब है। ठीक है, फाइनली भोजपुरी के सो कॉल्ड सुपरस्टार स्टेज पे चढ़ के गंदगी फैला रहे हैं और कुछ छोटे नए कलाकार जो है वो एल्बम के माध्यम से गंदगी फैला रहे हैं। देखिए, मतलब फैलाते रहेंगे, एक मिनट, बाइकआउट आपका हम इस वजह से यहाँ पे करेंगे। सबसे पहली बात कि एक चीज हमेशा याद रखिएगा लाइफ में कि गाना हमेशा इंटरटेनमेंट के लिए सुना जाता है। हम गाना सुन के रो दें, क्या फायदा इसे इंटरटेनमेंट रोमांटिक गाने का भैया? गाना सुन के मन खराब हो जाए, हमारे माँ बहन के सामने सर झुक जाए। खुशबू जी एक बात कहूँ, अगर वो मन खराब नहीं होता ना तो आप भी नहीं आई होती, हम भी नहीं आए होते, और दुनिया का कोई मर्द या फिर कोई औरत कोई लड़की नहीं आई होती। मैं मानती हूँ पब्लिक का दोस्त है कि पब्लिक खुलेआम खुलेआम कीजिएगा। खुलेआम आप भी जानता है कि बेटा का हम शादी किए क्या करेगा। सिंपल सी बात है। उन्होंने क्या कहा, उनका क्वेश्चन पूछिए ना पहले। तो आप पर्दा खोल दीजिएगा। पर्दा तो मैंने नहीं खोला। क्या कहा? ठीक है, आपको लगा मैंने पर्दा खोल दिया? अंतरा सिंह है कि ढूंढी में 32 GB रैम बा और नीचे ब्लूटूथ सेम बा। तनी ब्लूटूथवा कहाँ है सर, हम जानना चाहेंगे। काहे शर्मा गए, काहे हंस दिए? इसी बतिया पे तनी जवाबुआ दे दीजिए। एक मिनट, जैसे आप पटक के क्वेश्चन करना जानते तो पटक के जवाब देना भी जानिए, क्योंकि आप लोगों का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका जवाब हमारे पास ना हो। एक मिनट खुशबू जी, वैसे भी देवी है, उनको लोग देवी कहते हैं। चलो हम मुझे भी कहा जाता है। चलिए अश्लील की देवी, अश्लील की देवी शिल्पी गई है हमारे ढोड़ी के नीचे शहर लुधियाना बा, कहाँ बा हम तनी दर्शन कल चाहता नहीं, हमारा के घुमा दस हम मान जाए। बाइकआउट नहीं कर सकते आप मेरी वर्ड का। और आपने कहा कि खोल देंगे, जब वो खोल के रखी थी तो आपको बुरा नहीं, बड़ा प्यारा लगा होगा उस समय। जो करेगा वही आप भी करेगा। काहे नहीं करेंगे? अरे तान्या जी आप तो ये बिल्कुल गलत कर रहे। शहर का हो सकता है नीचे, लेकिन आप जो गा रही हो वो तो संभव है। 10 जगह खींच लो, 20 जगह नीचे। ठीक है, और उसका वीडियो उसका 1000 कौन सा लाख रुपए देगा तब कौन सी देंगे? क्या बोली है? जब 1000 लाख रुपए देंगे हाँ, तब क्या क्या दीजिए? आज 1 लाख दे करके तबाही न्यूज में साबित किया। आप भी जरा दे करके साबित कर दीजिए। मैं आप यही खुशबू जी है जिसके सामने दिया गया था, तो आप भी थोड़ा दे के साबित कर दीजिए। आप ऑन कैमरा ही इतना थाकर बनती हैं कि रियल लाइफ में भी इतना थाकर हैं? जितना हम हैं काफी है अपने लिए। और मैं जो हूँ वो मुझे किसी को प्यूरिफाई करने की जरूरत नहीं कि मैं क्या हूँ। जब मेरी माँ अंजू देवी मुझे पैदा कर रही थी, जब प्रीतम झा पैदा कर रहे थे, उस समय ये पूछे नहीं था कि दुनिया में हम तान्या को पैदा कर रहे हैं, वो कैसे जिएगी, कैसे खाएगी, क्या करेगी, तुम लोग उसको कह देना। तो वो माँ भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखी होंगी कि हमारी बेटी कल बड़ी होकर के
मतलब इतना लोगों का मानसिकता खराब करेगी और इतना माहौल खराब करेगी। चलिए, आज मैं कितने दिन से गा रही हूँ? 5 महीने से लगभग। क्या 5 महीने से पहले भोजपुरी में अश्लीलता नहीं थी? मैं ये नहीं बोलती, लेकिन आपके गाने से इतना अश्लीलता फैल रही है कि आजकल बोले तो बच्चा बच्चा लोग तो भाई तो वही सुना जा रहा, तो हम क्यों नहीं? एक मिनट सर, आप अपने वीडियो में रुक जाइए, मैं इनका जवाब दे दूं, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे ना क्वेश्चन से दब गई। ठीक है, सबसे पहली बात, YouTube एक दुकान है। मैं आपकी जवाब बहुत ही बढ़िया तरीके से दूंगी, और अगर आप पढ़ी लिखी होंगी ना मैडम तो बहुत बढ़िया से समझ जाएंगी। हमारा YouTube एक दुकान है, क्या है? और अश्लील गाना नहीं है जी YouTube पे। YouTube हर एक गाने का एक विधा होता है। जरूरी है कोई हमारे स्टूडियो में मरेगा तो ही हम सोहर गाएंगे, तो ही हम मरनी गाएंगे? YouTube एक दुकान है, यहाँ अश्लील भी है, बढ़िया भी है, भक्ति भी है, सैड भी है। चलिए ना, आपको लग गया कि अश्लील है। सरस्वती पूजा में देवरा ढूंढी चटना है बज रहा था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो बजना चाहिए? बिल्कुल नहीं बता। तो आप इस चीज का जवाब दीजिए, बजाय आपको वहां क्यों नहीं लगा कि अश्लीलता है? और जब से आप गा रही हैं तब से अश्लीलता है। ये भैया, अच्छा तो विसर्जन में भी गया। मैंने कितना अच्छा सरस्वती पूजा का गाना गाया है जिसका व्यू 4000 व्यू है, और जिस चीज की हम कमाई खाएंगे उससे मुझे कोई शर्म नहीं है। दुनिया का कोई माना नहीं असली गावत नहीं, ठीक बगावत है। और भी सोर्स है ना, आप अच्छा गाना से भी कमा सकती हैं। आपको लगता है कि हमसे फ्रीडम छीनी जा रही है? फ्रीडम किसी से छीना नहीं जाती। फ्रीडम, आजादी 1947 में पूरी देश को मिली है, हम किस खेत के मूली हैं? हाँ, तो आप आजाद हैं। अब आजादी का मतलब ये नहीं है मैडम कि लोगों में सही चीजों को, मतलब कि गलत चीजों को परोस के ये किया जाए। सुनिए ना, एक बात मैं आपको बता दूं। आज सपोज दैट मैं गाती हूँ अश्लील, ठीक है, आप सुनते हैं मैं गाती हूँ, मेरा अगर एक गाना आता है उसमें दिख रहा है कि पोस्टर गलत है, थंबल गलत है, आप उसको मत चढ़ाइए, मत सुनिए, मत क्लिक कीजिए। अगर आप मिलियन व्यू नहीं देते हैं तो मैं नहीं गाऊंगी। अगले बार से मैं लिख के देती हूँ, मैं नहीं गाऊंगी। आज मैंने एक बहुत बढ़िया गाना गाया है, और कि 12 बजे रात को रोज कहाँ से आते हो, और पीते हो ना खाते हो, और का जाके सो जाते हो, कि अब ना सोहेंगे साफा लाइन लीजिए, ना तो मर्द वाला पोस्ट से रिजाइन दीजिए। अब एकरा के जे अश्लील कह दी तब फिर हम तो बढ़ले बनी। और अगर इसको ये अश्लील लगता है, इस गाने को लिखा है बहुत ही अच्छे राइटर सोनू सुधाकर जी और मुन्ना मोहित जी, तो उनसे जवाब इस चीज का मांग लीजिएगा ये अश्लील है कि नहीं। अश्लील नहीं है, तानिया अश्लील नहीं करती है। नहीं गाती है, तानिया अश्लील गाती है, और क्यों गाती है उसका सबसे बड़ा रीजन मैं बताती हूँ। खुशबू जी, मैं मानती हूँ कि मैं अश्लील गाती हूँ, ठीक है। किसके साथ गाते हैं? डुएट लड़कों के साथ ना। अगर एक लड़का गांव घर का है और सिंगर बनने के लिए आता है, हिट होने का शौक है, तो उसका गाना अगर शौक है कि तानिया जी मेरा गाना गाइए, और कोई आदमी पता है आपको गया से आया था, टॉयलेट के गेट पे बैठ के तानिया जी के साथ हम गाना गाएंगे, मैंने उसके साथ गाया है। और पूछिएगा, बीरू जी भी यहाँ गाते हैं ना, यहाँ एक बीरू जी नाम के लड़का है, लड़के को कोई सपोर्ट नहीं करना चाहता है सर। अगर एक लड़का गांव घर का सिंगर बनने के लिए निकलता है, 5 गाना अगर वो गाता है तो 50,000 रुपया लगता है, जिसमें से उस 50,000 में अगर वो अभी कोई धंधा खोलेगा ना सर घर पे, तो 2 साल बाद अपने बच्चे को बढ़िया स्कूल में पढ़ा सकता है, अपने माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा भी बन सकता है, और अपनी बहन का दहेज देकर अच्छे घर में शादी कर सकता है। अगर कुछ कंपनी वाले उसे सपोर्ट कर दें तो मुझे अश्लील गाने की जरूरत है क्या है? हम FIR करने की भी आपको क्या जरूरत है? क्या वेरीफाई करने की जरूरत है? आपको भी FIR करने की क्या जरूरत है, जैसा आपने स्टेटमेंट दिया? हाँ, तो मैंने FIR अपने लिए, संविधान ने हमें ये दिया है, आपके ऊपर भी कुछ होता है। एक तरफ लड़के को जरूरत पड़ता है तो हम गा देते हैं, ओकरा जरूरत रहे हमारा नाम लेवे के, वो तो पहले से हिट रहा है, हमारा नाम लेके ओकरा हिट होके क्या जरूरत रहे? वो चाहता तो अपने दम पे भी हिट हो सकता था, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी। आपने अपने गलती को एक्सेप्ट कर लिया था, तो अभी जैसे आप कैमरा के सामने आपने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया कि हम हाँ, मेरी गलती थी, तो फिर FIR करने की जरूरत क्या थी? FIR करने की जरूरत ये थी कि कुछ थे जो कि बहुत ज्यादा उछल रहे थे, ठीक है। तो इंसान को अपने आप से लड़ने के लिए, रानी लक्ष्मीबाई भी अगर लड़ी थी ना सर, तो पूरी देश के लिए लड़ी थी और अपने लिए नहीं लड़ी थी। और मैं अगर लड़ भी रही हूँ ना 5 महीने से, आप कंपेयर कर रही है रानी लक्ष्मीबाई से। सुनिए ना मैडम, मुझे किसी से किसी में मैंने एक तुलना उदाहरण दिया, हमारे भोजपुरी के भी उदाहरण दिए जाते। आपको नहीं देता तो आपको नहीं देता, सिंपल सी बात है। मुझे दे रहा, मैं बोल रही हूँ ना, आप मेरे घर का खर्च चलाती है ना मैं आपके घर का खर्च चलाती हूँ, तो आपको शोभा दे चाहे ना दे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। 1-2 आदमी से परेशानी होगा, 7 लोगों पर आपने FIR किया,
कहाँ है हमारे पर्सनली जिंदगी क्या में? 7 लोग क्या वजह है? 7 लोग वजह ये थी कि कुछ थे तो होते ना कि फोटो लगा के ये कर देना वो कर देना, उठवा लेंगे, जान से मरवा देंगे। तो उनों में इतना औकात नहीं है ना कि कोनो हमारा को जान से मार दे, बस वो भी क्या रेप करके मार देंगे। बड़ा यानी डर गजब से लगा आपने था मुझे। केस किया। इतनी कुल से डरे उरे नहीं ना हम। डरना होता तो सर आपके सामने ऐसे बोल रहे होते, घर में घुस के बैठे चूड़ी पहन के बैठे नहीं होते। डर नहीं लगता? कौन सी का डर? कर नहीं तो डर कैसा जी? कर्जा खाए का इनमें से किसी का पूछेगा तो तन्ने से 1 रुपया जानती है का जिसके किसी का? खिलाफ आपने इतना बड़ा कदम उठाया है वो लोग क्यों कर रहे हैं? बक का हमें तो हमें का नरेंद्र मोदी के बाद उनका नंबर बका उनका से डर जाए राय दा मत बतियावा। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? अच्छा, तान्या जी, आपने अभी अभी आते आते सबसे पहले कहा कि आज दिन भर में 10 से 12 गाने गाती हूँ और आपने नोटों का गड्डी दिखाया। जब पहली बार हम आपसे मिले थे तो आपने कहा था कि हमारी ये मजबूरी थी खुशबू दी, जिस वजह से हमने अश्लील गाने गाए। अब तान्या झा के नाम भी लोग जानने लगे हैं और तान्या झा की स्थिति भी पहले से सुधर, पूरा सवाल सुन लीजिएगा, स्थिति भी पहले से सुधर चुकी है। और अब अगर तान्या झा चाहे तो क्या अच्छे गाने गा के आगे नहीं कर सकते, या फिर गंदे गाने गा के हमेशा गंदे गाने से लिपटी रह जाएगी? तान्या झा बहुत अच्छा गाना गा रही है, बाकायदे आप लोग सुन नहीं रही हैं। और तान्या झा ऑफिशियल जो कि हमारे कमलेश भैया उन्होंने डिजिटल वो चलाते हैं, और हमारे साथ अगर मैं अब गलत गाती तो हमारे साथ थे मुन्ना मोहित जी, सोनू सुधाकर जी, अच्छे लोग नहीं जुड़ते। अगर मैं गलत करती अप्पू जी और भी आलमराज जी, आनंद भैया, अजीत आनंद भैया, राहुल पांडे भैया, बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। नागेंद्र उजाला भैया के साथ डुएट हुआ है, प्रमोद प्रेमी भैया के साथ डुएट हुआ है। अगर मैं इतना ही घटिया होती ना तो इन लोगों के साथ डुएट नहीं होता। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि लोग हमेशा एक अश्लील गा रहे तो अश्लील ही गाएगा। वही तो मेरा सवाल है। हम अच्छा गाना भी खुशबू जी गा रहे हैं। तान्या जी 10 गाने में अगर 2 गाना अच्छा गाइएगा ना, 7 वही से करें। 8 गंदा गाइएगा ना, तो आप गंदे गानों में माना जाइएगा, क्योंकि एवरेज लेके इंसान चलता है। एक अगर आप अच्छा गा दीजिएगा उससे आप अच्छा नहीं कहलाइएगा। अगर आपको खुशबू जी, करना ही है ना तो आप 7-8 अच्छे गाइए ना, उसमें 1-2 अगर गंदा गा दीजिएगा ना तो खुशबू शायद जी, हम तब सवाल नहीं करेंगे आप। खुशबू जी, जब से आप हमसे बात किए इंटरव्यू बाद, मुझे नहीं लगता उसके बाद मार्केट में कोई गाना आया होगा, क्योंकि मैं गाड़ी लेने में कुछ अपना बिजी थी, जिसकी वजह से मेरा बैंक स्टेटमेंट थोड़ा मतलब नहीं कहा जाता कि कुछ लोगों ने डिलीट कर दिया था। बैंक स्टेटमेंट निकालने में मुझे 6 दिन लग गए थे। फिर गाड़ी मतलब आपको पता है 12-15 दिन पहले बुक हुई थी। इधर हम गाड़ी लिया, फिर विंध्याचल गए, विंध्याचल से आया बक्सर रुके, बनारस रुके। मैडम हमको नहीं लगता कि 10 दिन से मेरा मार्केट में कोई गाना है, और 10 दिन पहले हम आपसे मिले थे। और आज जो गाना आया तान्या झा ऑफिशियल से, बहुत ही बेहतर गाना आया है, और उस गाने को कोई अश्लील नहीं कह सकता। कल फिर सुबह एक गाना, बहुत बढ़िया गाना आ रहा है तान्या झा ऑफिशियल से। तो ठीक है, आप अच्छे गाने गाते रहिए। अगर आप अच्छे गाने गाएंगे तो हम लोग का सपोर्ट रहेगा, और खुशबू नहीं जी, गाएंगे, नहीं रहेगा, एक सिंपल सा लॉजिक है। अरे यार एक बात बताइए मुझे, माना तनी कि हम अश्लील गावत तनी तो एक बात, विष्णु ओझा जी नहीं गा रहे हैं जी, 1 मिनट, भरत शर्मा व्यास जी नहीं गा रहे हैं, उनका इंटरव्यू कोई क्यों नहीं कर रहा है?